मरण शैया पर पड़े हुए पिता ने अपने पुत्रों की ओर कातर दृष्टि से देखा। बिरजू ने कहा, तात, मैं आपकी जीते जी तो कोई विशेष सेवा नहीं कर पाया। बताइए आप क्या आदेश है? बेटा, मुझे इस समय अपनी एक ही इच्छा चौकट रही है। अपने संगीत दर्प से तानसेन ने मुझे बड़ा अपमानित किया था और मैं उसका बदला नहीं ले सका। यह कहकर बिरजू के पिता ने दम तोड़ दिया। बदला मैं लूँगा, निश्चय कर उसने अपने पिता की मृतदेह की अंतर्दृष्टि क्रिया संपूर्ण कर दी। शमशान में भी अपने पिता की राख को हाथ में लेकर उसने कसम खाई कि मैं बदला लेकर रहूँगा। रात का घना अंधकार था। तानसेन के महल की चार दीवारी फांद कर बिरजू अंदर घुस गया। हाथ में परशु की तेज धार अंधेरे में भी चमक रही थी। वो तानसेन के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजे की झिरझिरी से झांक कर देखा, सब लोग निद्रा मग्न थे। तानसेन देवी सरस्वती की प्रतिमा के आगे बैठा कुछ पढ़ रहा था। सरस्वती की शांत और बर्धस्त उठाए प्रतिमा को देखकर बिरजू के हृदय में विचार मंथन होने लगा। अनंत करण में स्फुरनाएं उठने लगी। प्रतिशोध किस काम का जिसमें अपना और भी पतन हो। माना कि तानसेन तो संगीत दर्प में पिताजी को अपमानित कर बैठा, तो क्या मैं भी अपने बल और छल के दर्प में उसे मारकर उसका बदला लूं? क्या प्रतिशोध का दूसरा मार्ग नहीं है? हो सकता है ऐसा हीन प्रतिशोध मुझे नहीं लेना। देवी माँ मुझे सद्बुद्धि दे। और वो बिना प्रतिशोध लिए ही घर लौट आया। वस्तुतः तो ऐसे प्रतिशोध से क्या लाभ जो मनुष्य को दानवीय प्रवृत्तियों में लगा दे। बिरजू ने घर आते आते रास्ते में संगीत साधना का निश्चय किया और अपनी साधना तथा सिद्धि की प्रखरता के आधार पर तानसेन को परास्त कर प्रतिशोध लेने का विचार किया। बीना और वाद्य यंत्र लेकर देवी सरस्वती के सम्मुख बैठा बिरजू अहर्निशो संगीत साधना में रहने लगा। संगीत के स्वरों में झकृत प्राणी के साथ साथ उसके हृदय तंत्री भी बजने लगी और बिरजू के गीतों का आराध्य सर्वनियामक परमात्मा हो गया। अपनी साधन तन्मयता में वो खाने पीने की सूत तक भूल जाता। लोगों ने उसे बाबरा कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। उसके गीतों और स्वरों को जो भी सुनता ईश्वर भक्ति के तरंग मन में उठने लगती। बिरजू बाबरा की ख्याति फैलने लगी। होते होते सम्राट अकबर तक उसकी प्रशंसा पहुंची। अकबर की दृष्टि में तो तानसेन के समान और कोई गायक ही नहीं था, परंतु जब सुना कि बिरजू बाबरा भी बहुत अच्छा गाता है तो स्वाभाविक ही उसका जी भी गायन सुनने के लिए मचल उठा। अकबर ने दूत को भेजा बिरजू बाबरा को दरबार में उपस्थित होने के लिए, परंतु दूत अकेला ही लौट आया और बोला, महाराज, आपको गीत सुनना है तो उसकी झोपड़ी पर जाए। दरबारियों समेत राजा बिरजू बाबरा की झोपड़ी पर पहुँचे और बिरजू ने अपनी स्वर लहरी छोड़ी। सब मंत्रमुग्ध हो उठे। तानसेन ने अपनी पराजय को आप प्रत्यक्षत स्वीकार कर लिया। जहाँपना, मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूँ और बिरजू ईश्वर को खुश करने के लिए। ईश्वर की तुलना में आपकी सत्ता की संगति कहाँ बैठेगी? जो अंतर ईश्वर और आप में है वही अंतर बिरजू और मुझ में भी है। ईश्वर भक्ति के प्रसाद स्वरूप बिरजू के मन से प्रतिशोध या विकार की भावना नष्ट हो चुकी थी। उसे ध्यान भी नहीं था कि मुझे तानसेन को पराजित करना था। फिर भी उसका प्रतिशोध सही अर्थों में पूरा हो चुका था, क्योंकि उसके परम सखा तानसेन का संगीत दर्प टूट चुका था। कोई भी काम दृढ़ विश्वास से करने पर असंभव नहीं है।